ओके। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। दिस इज दुर्गेश कुमार शर्मा, हिंदी एजुकेटर फ्रॉम स्टडी आईक्यू, और आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, पीछे मेरे एक बहुत प्यारा सा कलाकृति से भरा हुआ एक बोर्ड है, और इस बोर्ड में एक बहुत प्यारे शब्दों में लिखा हुआ है कला एवं संस्कृति, यानी कि आर्ट एवं कल्चर। आज से हम एक नए दौर की, एक नए समय के, एक नए विषय के, एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करने वाले हैं, जिसका नाम है आपका आर्ट एंड कल्चर। अब ये किसी एक स्टेट के लिए कवर नहीं किया जाएगा, बल्कि ये उन सभी स्टेट में कवर किया जाएगा जहां पर इसका बहुत ज्यादा वेटेज देखने को मिलता है। अब सर ये क्वेश्चन आता है कि सर कहां पे आता है। जैसे अगर आप एक बेसिकली देखेंगे तो यूपीएससी जो होता है, आपका यूपीएससी जो होता है, यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस में काफी हद तक इसका वेटेज देखने को मिलता है। यानी कि आप देखेंगे तो मैक्सिमम 20 क्वेश्चन तक प्री और मेंस में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। उसी को कॉपी करने वाले स्टेट पीसेस होते हैं, चाहे आप यूपी पीएससी की बात कर लीजिए, बिहार पीएससी की बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश पीएससी की बात कर लीजिए, राजस्थान पीएससी की बात कर लीजिए, हरियाणा पीएससी की बात कर लीजिए, हिमाचल प्रदेश पीएससी की बात कर लीजिए, या जम्मू एंड कश्मीर की बात कर लीजिए। जहां कहीं भी आर्ट एंड कल्चर का पॉइंट्स देखने को मिलेगा, उन सभी जगह पर ये आपकी जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि इस क्लास में हम पूरी तरह से डिटेल में पढ़ेंगे, क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, किन किन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये आज की क्लास उन सभी के लिए बेस्ड है। यानी कि आज हम पूरी तरह डिस्कस करने वाले हैं संपूर्ण सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। किसका? आर्ट एंड कल्चर का, कि यूट्यूब पर कौन कौन से टॉपिक हम यहां पर कवर करेंगे और किस तरीके से कवर करेंगे। अच्छा, क्योंकि ये क्लास आपको वीडियो के फॉर्म में मिलेगी। यदि आपको लगता है कि मुझे इसकी लाइव क्लास चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि सर मुझे इसकी लाइव क्लास भी लगवा दीजिए, ताकि और अच्छी रहे। तो हम इसको फिर लाइव क्लास भी लेकर आ जाएंगे। पहले हम ये एक देख रहे हैं कि आप इसमें कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और कितने अच्छे तरीके से पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इसकी जो पीडीएफ है, यदि काफी बच्चे हैं जो इसकी पीडीएफ की जानकारी लेना चाहते हैं, तो इसकी जो पीडीएफ आपको मिलेगी, ये पीडीएफ मिलेगी इस टेलीग्राम चैनल पे, हिंदी बाय दुर्गेश एक टेलीग्राम चैनल है, मेरे टेलीग्राम चैनल है। आप क्या करिएगा, इसमें इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहीं पर आपको क्या मिलेगा, इस पूरे आर्ट एंड कल्चर की पीडीएफ मिलेगी। आर्ट एंड कल्चर क्या मिल जाएगी? पीडीएफ मिल जाएगी। अच्छा, इसके साथ ही साथ यदि 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 आप स्टडी आईक्यू के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप स्टडी आईक्यू का पीएससी वाला जो टेलीग्राम चैनल है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ वहां पर भी आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। तो दोनों जगह इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बिल्कुल आपको वेस्ट परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, स्टडी करना है। सिर्फ आपको क्या करना है, पढ़ते चलना है। बिल्कुल आपको क्या करते चलना है, देखते चलना है। तो आज की जो क्लास है, इट इज टोटली बेस्ड ऑन दी सिलेबस क्लास। पूरी तरह से ये क्लास जो है बेस्ड है आपके सिलेबस पर, संपूर्ण सिलेबस। कंप्लीट सिलेबस की हम बात करेंगे, संपूर्ण सिलेबस की हम बात करने वाले हैं। अब आर्ट एंड कल्चर की बात की जाए, तो आर्ट एंड कल्चर जो है अपने अंदर, जैसे यहां पर टॉपिक देखेंगे तो पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरी तरह की आर्ट क्या होता है, कला क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे संस्कृति क्या होता है, फिर इन दोनों का मिला जुला एक अपेंडिक्स वाला पार्ट पढ़ेंगे। इट मींस अगर मैं आपसे बात करूं कला, तो कला जो है बेसिकली दो भाग में पढ़ी जाती है। इसके टू पार्ट्स हैं। कला के पढ़ने के कितने पार्ट्स हैं? बेसिकली टू पार्ट्स हैं, जिसमें से द वेरी फर्स्ट इज विजुअल आर्ट्स, यानी कि दृश्य कला होता है। दूसरा होता है आपका परफॉर्मेंस आर्ट, इट मींस प्रदर्शन कला होता है। ये कला और संस्कृति में जो कला वाला भाग है, इस कला वाले भाग के ये दो पार्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। एक दृश्य कला मिल रहा है और एक आपका प्रदर्शन कला मिलता है। ठीक इसी प्रकार से जब हम संस्कृति की बात करते हैं, हमारी कल्चर क्या क्या है, तो हम यहां पर पढ़ेंगे भारत की संस्कृति, यानी कि कल्चर ऑफ इंडिया। एंड और इन दोनों का मिला जुला रूप यहां पर हम पढ़ेंगे अपेंडिक्स के रूप में, जिसको परिशिष्ट कहेंगे। यानी कि ऐसे पार्ट जो ना तो कला के अंदर, यानी ना तो आर्ट के अंदर पढ़े जाते हैं, और ना ही आपका यहां पर कल्चर के अंतर्गत पढ़ जाते हैं। तो उनसे हटकर हम क्या करते हैं, अपेंडिक्स वाला पार्ट पढ़ते हैं। किसमें क्या पढ़ेंगे, किसमें कितनी चीजें कवर की जाएंगी, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप हम आज की क्लास में पढ़ने वाले, आज की क्लास में देखने वाले। अच्छा, जहां पर बेसिकली समझिएगा, बेसिकली जहां पर किस पार्ट में कितने सिलेबस, कितना चैप्टर हम कवर करने वाले हैं, उनके बारे में हम यहां पर डिस्कस करने वाले। तो द वेरी फर्स्ट, अगर मैं आपसे बात करूं विजुअल आर्ट्स, यानी कि दृश्य कला की आपसे बात करूं, तो दृश्य कला के अंदर अगर हम अध्याय की बात करें, अध्याय इट मींस चैप्टर की बात करें, चैप्टर की बात करें, तो इसके अंतर्गत टोटल
टोटल हम कवर करते हैं 4 चैप्टर कवर करते हैं। कितने चैप्टर? टोटल 4 चैप्टर यहां पर देखने को आपको हमको मिल जाए। अब 4 चैप्टर कौन कौन से हैं उनके डिटेल हम अंदर की बात करेंगे, ठीक है। ओके, इसके साथ ही साथ अगर हम परफॉर्मेंस आर्ट की यानी कि प्रदर्शन कला की बात करें तो इसके अंतर्गत हम बात करेंगे कितने अध्याय, इसके अंतर्गत हम डिटेल में बात करेंगे आज की ही क्लास में कि इसमें कितने चैप्टर हम कवर करने वाले हैं डिटेल में। तो इसके अंतर हम जो कवर करने वाले हैं टोटल यहाँ पर 5 चैप्टर हम कवर करने वाले हैं। कितने? टोटल 5 चैप्टर हम यहाँ पर कवर करेंगे। और भारत की संस्कृति की बात करेंगे तो भारत की संस्कृति के अंतर्गत यूं तो बहुत सारे यहाँ पर अध्याय देखने को मिलते हैं, बहुत सारे चैप्टर्स मिलेंगे, फिर भी उन सभी चैप्टर्स में से जो बहुत इंपॉर्टेंट है टोटल 6 to 7 कवर करेंगे हम। 6 to 7 कवर करते हुए चलेंगे, जो मोस्ट ऑफ द मोस्ट। ऐसे तो बहुत सारे इसमें चैप्टर देखने को मिल जाएंगे संस्कृति में, लेकिन जो बहुत ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट है तो वो सभी चीजें देखेंगे। अच्छा, ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि ये जो क्लास है इट इज टोटली बेस्ड ऑन दी प्रीलिम्स एंड मेंस एज वेल। जहां जहां पर भी आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो, दोनों ही जगह ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप प्री की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यदि आप प्री और मेंस दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। और परिशिष्ट वाले भाग में यानी कि अपेंडिक्स वाले भाग में जो अलग से बचता है जिसको हम यहां पर डिस्कस करेंगे, यानी कि यहां पर जितने चैप्टर डिस्कस किए जाएंगे ये चैप्टर होंगे टोटल हम यहां पर डिस्कस करेंगे कितने? टोटल 3 चैप्टर हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। अब इसमें वो 4 चैप्टर कौन से हैं, 5 कौन से, 6 से 7 चैप्टर कौन से, यहाँ पर 3 चैप्टर कौन कौन से सर, इनकी भी डिटेल थोड़ा बता देंगे तो और अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा। हमको आपसे कनेक्टिविटी बैठाने में और चीजों को समझने में हम और अच्छे से क्या कर पाएंगे, कनेक्शन बैठा पाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं किसके? दृश्य कला की बात करें। दृश्य कला क्या होता है, विजुअल आर्ट्स क्या होता है, आप थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ यहाँ पर पीपीटी में ऐड कराया गया मेरे द्वारा, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कुछ मूर्ति कला है ना, कुछ वास्तुकला आप देख पा रहे होंगे, है ना, कुछ चित्रकला देख पा रहे होंगे, कुछ मृदभांड देख पा रहे होंगे। जैसे ये चित्रकला आप देख पा रहे होंगे, ये चित्रकला है ना, ये आपकी मूर्ति कला देख पा रहे होंगे, है ना, ये आपकी वास्तुकला दिख रही होगी आपके नीचे, ये मृदभांड दिख रहे होंगे आपको, है ना, ये मूर्ति कला दिख रहा होगा, ये कुछ शिलालेख दिख रहे होंगे आपको, है ना। ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी की सारी चीजें दृश्य कला में पढ़ी जाती है, सारी की सारी चीजें दृश्य कला में कवर की जाती हैं। इसका मतलब ये है कि दृश्य कला के अंदर जो हम चीजों को कवर करने वाले हैं उसमें क्या क्या चीजें आएंगी। जैसे दृश्य कला के अंदर सबसे पहले जो हम कवर करने वाले हैं ये है भारतीय वास्तुकला, कौमा मूर्तिकला एवं मृदभांड। सारी चीजें कवर की जाएगी प्राचीन काल की, मध्यकाल की एंड आधुनिक काल की। यानी कि हम एंशियंट टाइम पे कैसी थी वास्तुकला भारत की, कैसी मूर्तिकला थी, कैसे मृदभांड यानी कि किस प्रकार के बर्तन का प्रयोग करता है। ठीक वही चीज कैसे कल्चर बदला जब हम मिडाइवल में पहुंचते हैं, क्या चेंजेस देखने को मिला आपका वास्तुकला में, मूर्तिकला में, मृदभांड में। फिर धीरे धीरे जब हम मॉडर्न में पहुंचते हैं यानी कि हमारा आधुनिक काल में पहुंचते हैं तो क्या चेंजेस मिला वास्तुकला में, यानी कि हिंदुओं के जो मंदिर थे, हिंदुओं के मंदिर से जब मुगल आया तो जो मुसलमानों का पूरा समय आया, मुस्लिमों का समय आया, तो उस समय किस प्रकार के चेंजेस देखने को मिला हमारे यहाँ पर मूर्तिकला में, वास्तुकला में। फिर जब अंग्रेजों का शासन आया तो उस प्रकार से किस प्रकार से वास्तुकला और मूर्तिकला में चेंजेस मिले। सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप मैं एक एक करके पढ़ाना चाहूंगा। बहुत सारी शब्दावलियां हैं, उन शब्दावलियों से भी क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 3 मार्क्स में लिखने के लिए, अति लघु उत्तीर्ण प्रश्नों में, मेंस में लिखने के लिए भी बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। वो सारे पॉइंट्स एक एक करके कवर कराए जाएंगे इस क्लास में। तो बिल्कुल पेशेंस रखना है और ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो, ज्यादा इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करना है। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम पढ़ने वाले हैं विजुअल आर्ट्स में, दैट इज भारतीय वास्तुकला, मूर्तिकला एंड मृदभांड के बारे में। अच्छा, इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम जो सेकेंड पॉइंट यहां पर कवर करने वाले हैं
ये तो हो गया हमारा चैप्टर 1, दैट इज अवर चैप्टर 1। नाउ जो चैप्टर 2 की हम बात कर रहे हैं, ये हम डिस्कस करेंगे कि भारत में या भारत के बाहर जो शिलालेख हमको देखने को मिलते हैं, शिलालेख हो गया, स्तंभ लेख हो गया, अभिलेख देखने को मिलते हैं, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। यहां पर शिलालेख पढ़ेंगे, हम स्तंभ लेख पढ़ेंगे, वह अभिलेख पढ़ेंगे, इनकी भी डिटेल पढ़ेंगे। अशोक के समय, है ना, गुप्त काल के समय, गुप्तोत्तर काल के समय, मौर्य काल के समय, मौर्योत्तर काल के समय किस प्रकार के शिलालेख, स्तंभ लेख, अभिलेख देखने को मिले, कौन सा अभिलेख किसके नाम से जाना जाता है, किन्होंने इसको क्या बोलते हैं, अंकित करवाया था, लिखवाया था, किस भाषा में लिखवाया था, सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं किसमें, हमारे इस वाले पार्ट में। अच्छा, इसी में देखिए हमने क्या किया, जरा देखिएगा, यहां पर हमने बोला कि कितने चैप्टर पढ़ने वाले, 4 चैप्टर पढ़ने वाले। 4 चैप्टर में से 2 चैप्टर तो हमने यहां पर क्या कर लिया, ऑलरेडी डन कर दिया। 2 चैप्टर और बात करते हैं। तो यहां पर नेक्स्ट जो हमारा थर्ड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर कौन सा, ये है भारतीय चित्रकलाएं। चित्रकला, ये देख सकते हैं, ये चित्रकला ये वाली, है ना, जैसे मधुबनी एक चित्रकला है ना, आपने सुना होगा। तो यहां पर हम पढ़ेंगे भारतीय चित्रकलाएं, कैसी भारत की चित्रकलाएं थी, कैसे शुरुआत हुई, और कौन से चित्रकला के लिए कौन व्यक्ति जाना जाता है। जैसे भारत माता का चित्र किसने बनाया पहली बार, या फिर आप देखेंगे तो बहुत सारे चित्र मिलते हैं, जैसे वो द्रौपदी का चित्र किसने बनाया, चीरहरण का चित्र बनाया, बहुत सारी डिटेल, बहुत डिटेल में अपन पढ़ने वाले हैं, है ना। मधुबनी चित्र बहुत फेमस है। एंड फोर्थ जो चैप्टर इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं भारतीय हस्तशिल्प। क्या पढ़ने वाले हैं, भारतीय हस्तशिल्प हम पढ़ने वाले। भारतीय हस्तशिल्प, ये आप देख रहे हैं, ये जो दिख रहा है नीचे, ये भारतीय हस्तशिल्प है। हाथ से बनाए जाने वाले जो भी टॉयज होते हैं, खिलौने होते हैं, है ना, या फिर हम कह सकते हैं भारतीय हस्तशिल्प में जैसे कांच की कोई वस्तुएं निर्मित की जाए, चांदी की शिल्प मिल जाएंगे, कांच के वस्तु मिलेंगे हमें, कांच की मिल जाएंगी, है ना, उसके किसके मिल जाते हैं, बांस के मिल जाती है बहुत सारी वस्तुकला, या आप देखेंगे लकड़ी के मिल जाते हैं, चर्म के मिल जाते हैं, है ना, बहुत सारी कलाएं हैं जो बहुत फेमस है अपने अपने राज्य के हिसाब से, उन सभी को हम पढ़ने वाले हैं। सारी चीजें हम पढ़ने वाले। तो ये टोटल 4 चैप्टर हम किसमें डिस्कस करने वाले, दृश्य कला में। अच्छा, वापस समझिएगा, यहां पर तो दृश्य कला समझ में आ गया, 4 चैप्टर। नाउ हम चलते हैं परफॉर्मेंस, यानी कि प्रदर्शन कला के अंदर वो 5 चैप्टर कौन कौन से हैं और किस प्रकार के देखने को मिलते हैं। प्रदर्शन कला में थोड़ा सा आप डायग्राम या बहुत सारे आप इमेज देख सकते होंगे, प्रदर्शन कला में आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, और इन्हीं को हम क्या करने वाले, बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो वो 5 चैप्टर कौन कौन से हैं, इसके अंतर्गत जो 5 चैप्टर हैं वो कौन कौन से पढ़े जाएंगे, किस प्रकार से हम 5 चैप्टर को देखेंगे। देखिए, इस 5 चैप्टर के अंतर्गत जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, जो सबसे पहला चैप्टर हमारा आएगा वो आएगा भारतीय संगीत। भारतीय संगीत, सबसे पहला चैप्टर की हम बात करेंगे, ये हमारा भारतीय संगीत की बात करेंगे। भारतीय संगीत में वाद्य यंत्र की बात करेंगे, आपका सुशीर वाद्य यंत्र की बात करेंगे, है ना, गिटार की बात करेंगे। आप यहाँ पे देख बहुत सारे यहाँ पे आपके मिलेंगे, जैसे तबला हो गया, ढोलक हो गया, गिटार हो गया, सितार हो गया, मटका हो गया, ड्रम हो गया, है ना। ये सारी चीज जो आप बैंड देख रहे हैं, सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, इसका आविष्कार कैसे हुआ, किसने किया, और कहाँ के लिए कौन सा, जैसे सहनाई हो गया, है ना, या फिर एक वो आता है नाद स्वरम आ जाता है। तो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इसमें, भारतीय संगीत में। अच्छा, चैप्टर 1 के बाद यहां पर चैप्टर 2 जो आता है, यह आता है आपका भारतीय नृत्य विधाएं। भारत में जितनी भी नृत्य विधाएं हैं, जितने भी डांस फॉर्म है, वो सभी डांस फॉर्म को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सारे डांस फॉर्म करने वाले व्यक्ति, उनसे जुड़े हुए लोग, चाहे वो भरतनाट्यम हो,
कुचिपुड़ी हो, कथकली हो, मोहिनीअट्टम हो, ओडिसी हो, है ना, या भारत के कोई लोक नृत्य हो, कुछ शास्त्रीय नृत्य पढ़ेंगे, कुछ लोक नृत्य पढ़ेंगे। शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 बताई गई है, उनको सभी को हम यहाँ पर क्या करेंगे कि करके डिस्कस करेंगे, देखेंगे, जानेंगे, परखेंगे, उन सभी को हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लोक नृत्य पढ़ेंगे, कौन कहाँ का लोक नृत्य, जैसे आपसे मैं बात करूं टिप्पणी, टिप्पणी कहाँ का लोक नृत्य है, तो गुजरात का लोक नृत्य है कि नहीं, ये सारी चीजें हम क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले। या फिर मैं आपसे बात करूं चेराव कहाँ का लोक नृत्य है, तो मिजोरम का है। हम यहाँ से बात करूं आपका पणियानी कहाँ का है, तो वो केरल का है। मैं आपसे बात करूं कि जैसे मध्य प्रदेश की मटकी होता है, जावरा होता है, राई नृत्य होता है, या फुगड़ी बात करें तो महाराष्ट्र का लोक नृत्य होता है। तो सारी चीजें हम क्या करने वाले, बढ़िया तरीके से डिस्कस करने वाले हैं, उसमें क्या होता है, कैसे होता है, बिल्कुल मजेदार तरीके से क्लास रहेगी। और इसी के साथ नृत्य के साथ जो अगला चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, ये रहेगा हमारा आपका भारतीय नाट्य कला। ये रहेगा हमारा भारतीय नाट्य कला रहेगा। नाट्य कला क्या होता है, जैसे शास्त्रीय नाट्य कला क्या होता है वो पढ़ेंगे, लोक नाट्य कला क्या होता है वो पढ़ेंगे, आधुनिक नाट्य कला क्या होता है, सारी चीजें हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करते हुए चलेंगे। सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से देखते चलेंगे। जैसे नौटंकी क्या होता है, रासलीला क्या होता है, आपका गरोडा क्या होता है ना, यक्षगान क्या होता है, सारी चीजों के बारे में हम क्या करेंगे, इसमें नाट्य कला में पढ़ते चलेंगे। ठीक है, और देखते चलेंगे किस प्रकार से नाट्य कला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या हुई, सारी चीजें। और इसी के साथ जो अब तक YouTube में नहीं पढ़ाया गया वो पढ़ेंगे, भारत की कठपुतली कला। हम पढ़ेंगे भारत की कठपुतली कला के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि चैप्टर नंबर 4 जो होगा यह निकल के आ जाएगा, इसे हम कहेंगे भारत की कठपुतली कला। भारत की कठपुतली कला, भारत की कठपुतली कला कैसी है, कहाँ की कठपुतली कला, कौन सी फेमस है, कहाँ की फेमस है, सारी चीजें हम पढ़ेंगे। जैसे धागा कठपुतली क्या होता है, छाया कठपुतली क्या होता है, छड़ कठपुतली क्या होता है, सारी चीजों को हम क्या करेंगे, बिल्कुल बढ़िया तरीके से डिस्कस करते चलेंगे। दस्ताना कठपुतली कला क्या होता है, सारी चीजें। एंड इसी के साथ साथ हम पढ़ेंगे, एंड द लास्ट चैप्टर इसी में हम डिस्कस करेंगे, वो रहेगा चैप्टर नंबर हमारा 5। वह आ जाएगा कि भारत की, हम पढ़ेंगे यहां पर भारत में मार्शल आर्ट। क्या पढ़ेंगे, भारत में मार्शल आर्ट क्या होता है, किस प्रकार से हम इसको पढ़ेंगे। यानी कि जो युद्ध कला कह लीजिए, एक शब्द में कहा जाएगा युद्ध कला, एक शब्द में क्या कह सकते हैं इसको, हम युद्ध कला भी कह सकते हैं। तो ये चीजों को हम क्या करने वाले हैं, बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो बिल्कुल इस क्लास को मिस मत करिएगा। पूरे 5 चैप्टर हम प्रदर्शन कला में पढ़ने वाले। परफॉर्मेंस में क्या क्या हम पढ़ेंगे, भारत के संगीत क्या होते हैं, म्यूजिक क्या होता है, डांस फॉर्म क्या होता है, नाट्य फॉर्म क्या होता है, भारत में कठपुतली कला कैसे होती है, शुरुआत कैसे हुई थी, और भारत में मार्शल आर्ट यानी कि युद्ध कलाएं कौन कौन सी होती है, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। युद्ध कला की बात करूं तो बहुत सारी चीज आती है, जैसे यहाँ पर लाठी आ जाता है, मर्दानी खेल आता है, गटका आ जाता है आपका, है ना, मुष्टि युद्ध आ जाता है आपका, है ना, आपका सिलम्बम भी एक युद्ध कला है, एक मार्शल आर्ट में देखने को मिलता है भारत की। तो ये सारी चीजें हम किसमें पढ़ते हैं, आपके प्रदर्शन कला के अंतर्गत डिस्कस करते हैं। बिल्कुल चीजें समझ में आ रही होंगी, बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आप इसको समझ पा रहे होंगे और देख पा रहे होंगे किस प्रकार से क्या क्या चीजें पढ़नी, क्या क्या चीजें हमको नहीं पढ़नी। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला, जो पहला चैप्टर हम यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से चीजें डन है, क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे। तो द वेरी फर्स्ट हमने शुरू किया दृश्य कला। दृश्य कला में हमने क्या बोला कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारे भारतीय वास्तुकला क्या होता है, वास्तुकला की शुरुआत कैसे हुई थी। फिर वहीं पर हम पढ़ेंगे मूर्ति कला की शुरुआत कैसे हुई थी, प्राचीन काल में मूर्तियां कैसे बनती थी, मध्यकाल में मूर्तियां कैसे बनती थी, गुप्त काल में मूर्तियां कैसे बनती थी, क्या कुछ बदलाव देखने को मिला, हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की मूर्तियां देखने को मिली। जैसे एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आया था कि हड़प्पा सभ्यता में जो शिव जी की वो जो मोहर पाई गई थी, एक जिसको क्या कहते हैं पशुपतिनाथ की जो मोहर पाई गई थी, उसमें कितने
जानवर का उल्लेख मिलता है, उस स्टिकर में कितने जानवरों का उल्लेख मिलता है, ऐसे भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, मेंस और प्री में ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो उस सारी चीजों को हम यहाँ पर बहुत बेसिक से डिस्कस करेंगे। ठीक, हम पढ़ेंगे शिलालेख की आपके अशोक ने अपने कार्यकाल में कुल कितने शिलालेख, स्तंभ लेख और अभिलेख क्या कहते हैं अंकित करवाए थे, किन किन भाषाओं में करवाए थे। बेसिकली तो 3 भाषाएं थी, कौन कौन सी, एक थी ब्राह्मी लिपि, एक थी खरोष्ठी लिपि, एक थी अरमाइक लिपि, जिसमें से ब्राह्मी लिपि का पूर्णतः भारत में आज के देखने में मिलता है, खरोष्ठी लिपि आज पाकिस्तान में देखने को मिलती है। इसका प्रमाण भी मिलता है आपका कहाँ पे, मानसेहरा में मिलता है, पाकिस्तान का एक स्थान है मानसेहरा, वहां पर देखने को मिलता है, और अफगानिस्तान में अरमाइक लिपि मिलती है। तो तीनों जगह पे, उस समय का तो भारत कुछ और था, आज का भारत कुछ और था। उस समय की भारत की बात करें, जब उस समय भारत तो कुछ और था, तब अशोक का साम्राज्य कुछ और था, और आज तो भारत कुछ और है। ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। फिर पढ़ेंगे भारत की चित्रकलाएं कैसी हैं, भारत में किस प्रकार की चित्रकलाएं यहाँ पर देखने को मिलती है ये, एंड फिर हम पढ़ेंगे कि भारतीय हस्तशिल्प क्या क्या है, भारतीय हस्तशिल्प कैसे काम करता है और किन किन तरीके से काम करता है। इन सारी चीजों को हम क्या करने वाले हैं, बढ़िया तरीके से डिस्कस करेंगे, बढ़िया तरीके से देखेंगे, बढ़िया तरीके से सीखेंगे। यही चीजें हम यहां पर भी डिस्कस करेंगे। और हम बात करते हैं, देखिए ये तो कला की बात होगी, 2 कला के अंदर हमने पर टोटल हम देखेंगे तो 4 और 5 9 चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें मैं आपको यूनेस्को नहीं पढ़ाऊंगा, जो यूनेस्को में सूचियां जारी की जाती है वो आप अंडरस्टूड है, वो आप पढ़ लीजिएगा, या फिर मैं परिशिष्ट वाले भाग में कवर करा दूंगा मैं। ठीक है, बहुत सारी शब्दावली में पढ़ाऊंगा कि कृषि से संबंधित बहुत सारी शब्दावली जो लघुत्तर प्रश्न में लिखने के लिए आता है, बहुत सारी शब्दावलियां किससे रिलेटेड है, आपकी कृषि से हो गई, गुप्त काल से बहुत सारी शब्दावलियां हैं, बहुत सारी आपके मुगल काल से शब्दावली जो 3 मार्क्स में लिखने के लिए आता है, मतलब अति लघुत्तर प्रश्न में लिखने के लिए आ जाते हैं, उन सभी को डिस्कस करने हम वाले हैं। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं संस्कृति की, भारत की संस्कृति की बात करेंगे। टोटल यहां पर 5 चैप्टर की बात करेंगे। तो जैसे यहां पर क्या क्या चीजें आएंगी, तो सबसे हम पहले पढ़ेंगे भारत में भाषाएं। सबसे पहले हम संस्कृति की बात करेंगे, तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर 1, भारत में भाषाएं। भारत में कौन कौन सी भाषाएं हैं जो बोली जाती हैं, कैसे भाषा का उत्पन्न हुआ, कैसे भारत में भाषाएं जन्मी, कैसे हिंदी तक हम आज आ पहुंचे, कैसे इसमें शारदा था। भाषाओं के साथ साथ मैं आपको यहाँ पर देखिए, भाषाओं के साथ साथ मैं आपको यहाँ पर लिपि भी पढ़ाता चलूंगा कि भारत में कैसे लिपियों का विकास हुआ। भाषा मतलब होता है किसी चीज को बोलना, और लिपि मतलब क्या होता है कि उन्हीं चीजों को लिखने का। जिस भाषा को हम लिखते हैं, भाषा को लिखने के लिए जिस भाग की आवश्यकता होती है, जिस खंड की आवश्यकता होती है, उसे हम लिपि कह देते हैं। यानी कि किसी भी भाषा को जब किसमें क्या बोलते हैं, लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाना हो, किसी भाषा को जब हम लिखित रूप में दर्शाते हैं, तो वो लिपि का माध्यम लेते हैं, कोई भाषा का माध्यम लेते हैं। जैसे हिंदी को लिखने के लिए देवनागरी लिपि की आवश्यकता होती है, संस्कृत को लिखने के लिए देवनागरी लिपि की आवश्यकता होती है, इवन पंजाबी को लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि की आवश्यकता होती है, आपका उर्दू को लिखने के लिए फारसी लिपि की आवश्यकता होती है। तो उर्दू एक भाषा है कि लिपि नहीं है, और देवनागरी एक लिपि है, भाषा नहीं है। तो इस प्रकार से चीजें हम पढ़ेंगे। शारदा लिपि क्या होता है, खरोष्ठी लिपि क्या होता है, अरमाइक लिपि क्या होता है, मैं आपको पढ़ाऊंगा देवनागरी लिपि क्या होती है, मैं आपको पढ़ाऊंगा उर्दू लिपि क्या होती है, मोडी लिपि क्या होती है, कैथी लिपि क्या होती है। सारी चीजें हम बढ़िया तरीके से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। हाँ जी हाँ, यूट्यूब में ही डिस्कस करेंगे, पेड क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे। पेड क्लास में अगर आपको ज्वाइन करना होगा तो आप बिल्कुल मेरा कोर्स परचेस कर सकते हैं, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट में कर दीजिएगा सर मुझे आपका कोर्स परचेस करना, तो आपको वहां पर लिंक सारी चीजें मिल जाएंगी कमेंट में ही। ठीक है, अगर आपको लगता है कि सर मुझे परचेस करना है कोर्स, तो यू कैन गो टू वेबसाइट एंड परचेस दैट कोर्स, है ना, वो सारी चीजें आपका वो है, लुकआउट है। ठीक है, भारत में कुछ भाषाएं पढ़ेंगे। अच्छा, भाषा पढ़ने के बाद देन हम चलेंगे कि भाई ये भी तो डिस्कस करें। हमने पढ़ लिया, देखिए भारत में भाषाएं पढ़ ली, फिर हम धर्म की तरफ भी तो बढ़ेंगे। भारत में धर्म कितने हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे धर्म की उत्पत्ति हुई, वगैरह वगैरह चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि भारत में धर्म सबके, भारत में धर्म चैप्टर 2 स्पेशली इसमें हम पढ़ेंगे, स्पेशली हम इसमें पढ़ेंगे आपका बौद्ध धर्म, क्योंकि अलग चैप्टर है लेकिन हम इसी में पढ़ लेंगे। बौद्ध धर्म व
जैन धर्म, क्योंकि ऐतिहासिक परिदृश्य से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से भी क्या करते हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट जाते हैं कि इनके नाम वगैरह डिटेल जितनी इनमें होती हैं, इनके क्या बोल सकते हैं उपदेश क्या थे, किस भाषा में थे, है ना, और इनका क्या बोल सकते हैं ये किस विचारक के व्यक्ति थे, सारी चीज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। किसमें? भारत में धर्म की बात करेंगे। अच्छा, धर्म की बात करेंगे, धर्म की बात बहुत सारी चीजें साहित्य में भी आ जाती है, साहित्य आपका ऑलरेडी हिंदी में कवर किया जाता है। फिर हम पढ़ेंगे कि इसी में पढ़ेंगे भारत में दर्शन विचारधाराएं क्या है, पढ़ेंगे, या भारत में नहीं बोलते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, दर्शन विचारधाराएं। दर्शन विचारधाराएं क्या क्या हैं, मतलब रूढ़िवादी विचारधारा क्या कहलाती है ना, नास्तिक विचारधारा क्या होती है ना, आस्तिक विचारधारा क्या होती है, ये सारी चीज हम डिस्कस करेंगे इसमें आपके दर्शन विचारधारा। ये है हमारा चैप्टर 3। इसी के साथ हम चैप्टर 4 की बात करेंगे, वो हम पढ़ेंगे भारत में मेले और त्योहार, कि भारत में कहाँ कहाँ कौन कौन से मेले किस किस नाम से लगते हैं। तो 4th में हम पढ़ेंगे भारत में मेले व त्योहार, भारत में मेले व त्योहार, ये चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि भारत में कौन कौन से मेले कहाँ लगते हैं, किस नाम से लगते हैं, कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं यहाँ पर कि माजुली त्योहार क्या होता है ना, बंगाला त्योहार क्या होता है, खर्ची पूजा क्या होती है, येमचे महोत्सव क्या होता है, लाई क्या होता है ना, बैसागु क्या होता है, अली कोई महोत्सव क्या होता है, सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले, तो सुनने में बहुत अच्छे लग रहे होंगे। यस, को पढ़ेंगे तो और मजेदार रहेंगे। एंड यहाँ पर देखिए, ये तो हो गया चैप्टर 1 है ना, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6। एक चैप्टर की डिस्कशन और कर देते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि है तो ये 5 लेकिन टोटल 7 हो गए। नीचे जो अलग से पढ़ेंगे हम इनको, इन्हीं को हम यहीं पर पढ़ लेंगे। अच्छा ठीक है, इसी प्रकार से हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 में हमारे पुरस्कार एवं सम्मान की बात। नाउ वी डिस्कस्ड पुरस्कार व सम्मान। पुरस्कार व सम्मान की बात करेंगे। अब देखिए बहुत सारी यहाँ चीजें इमेज, जैसे आपका ये भाषा की बात हो गई है ना, धर्म की बात हो गई, ये बहुत सारे धर्म यहाँ पे देख रहे होंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दार्शनिक दर्शन विचारधारा, ये विचारधारा किस किस कौन कहाँ से आए थे, ठीक है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये हमारे भगवान बुद्ध हैं और ये भगवान हमारे महावीर स्वामी हैं। तो सारी चीजें थोड़ा सा इमेज भी यहाँ पर ऐड किया गया, ताकि आप क्या कर सकते हैं, चीजों को विजुअली रूप से याद कर पाए, विजुअली रूप से चीजों को देख पाए और सीख पाए। तो ये होता है भारत की संस्कृति। भारत की संस्कृतियों पे भी यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे प्री और मेंस में, तो हम इसको भी डिस्कस करते चलेंगे। लघुत्तरी हो गया, ये आपका शॉर्ट आंसर हो गया, वेरी शॉर्ट हो गया, शॉर्ट हो गया, लॉन्ग में कुछ भी आ जाता है। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपनी इस यूट्यूब की क्लास के जो पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, चीजों को सीख सकते हैं और अपना एक बहुत अच्छा नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आपने ऑलरेडी नोट्स बना रखे हैं किसी पेड क्लास से, तो आप इसका एक अच्छा सा रिवीजन कर सकते हैं। हो सकता है कुछ नई चीजें हमारे इस यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंच जाए, है कि नहीं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आता है परिशिष्ट यानी सी अपेंडिक्स की बात करेंगे। इस अपेंडिक्स में क्या क्या चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले, तो आप आराम से देखिए, इसमें आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं नंबर 1, भक्ति व सूफी आंदोलन। भक्ति व सूफी आंदोलन, सबसे पहले हम ये डिस्कस करने वाले हैं भक्ति व सूफी आंदोलन। भक्ति आंदोलन क्या था, सूफी आंदोलन क्या था। भक्ति आंदोलन देख सकते हैं, ये
कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, ये चीजें। सूफी आंदोलन आप देख सकते हैं, सूफी आंदोलन में बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे कि सूफी आंदोलन क्या था, कैसे था, आपके उसके उद्भव कैसा हुआ, जो सूफी थे वो कहाँ से आए, किस प्रकार के। भक्ति आंदोलन हम पढ़ेंगे, सगुण काव्य धारा क्या होता है, निर्गुण काव्य धारा क्या होता है, सारी चीजें पढ़ेंगे। और फिर हम पहुंचेंगे आगे, जो है हमारा भारत में प्रमुख व्यक्तित्व, हम डिस्कस करेंगे भारत में प्रमुख व्यक्तित्व की बात करेंगे। भारत में प्रमुख व्यक्तित्व कौन कौन से प्रमुख व्यक्तित्व की बात करेंगे, यानी कि हम कुछ फेमस पर्सनालिटी की बात करेंगे। जैसे हो सकता है अकबर की बात कर ले, हम अमीर खुसरो की बात कर लेंगे, है ना, हर्षवर्धन की बात करेंगे, समुद्रगुप्त की बात कर लेंगे, कालिदास की बात करेंगे, चाणक्य की बात करेंगे, अशोक की बात कर लेंगे, उनका कुछ छोटा छोटा व्यक्तित्व बात कर लेंगे, कुछ उनके जीवन कार्यकाल की हम बात करेंगे। यहाँ पर प्रमुख व्यक्तित्व में हो सकता है वहां से कभी कभी क्वेश्चन छोटे से लिखने के लिए आ जाता है, तो ये भी हमारे लिए बहुत क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। शशांक के बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, मार्को पोलो के बारे में, ठीक है, अहिल्याबाई की बात करेंगे, रामकृष्ण परमहंस की बात करेंगे। और इसके बाद जो लास्ट चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका हमारा भौगोलिक संकेत से। आप यहां पर देख सकते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग इन इंडिया, है ना, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भौगोलिक संकेत। भौगोलिक संकेत की हम बात करते हैं, जो जीआई टैग जिसको हम बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में आप जीआई टैग भी कह सकते हैं इसको। जीआई टैग की बात करेंगे, कब शुरुआत हुई, किस प्रकार से इसमें चीजें जोड़ना शुरू किया गया, और अब टोटल कितनी जोड़ी गई, भारत में कितनी जोड़ी गई, स्टेट वाइज कितने हैं, करंट अफेयर की बात करेंगे, अभी हाल ही में कितने जोड़े गए, तो सारी चीजें हम क्या करेंगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। किसमें? ये हम डिस्कस करेंगे भौगोलिक संकेत में। तो ये जो पूरा चैप्टर है, पूरी तरह से आई होप आपने इसको बहुत अच्छे से समझा होगा, बहुत अच्छे से देखा होगा कि किस प्रकार से हम इसको कवर करने वाले हैं, और इसी को हम क्या करेंगे, एक एक करके कवर करते चलेंगे। तो ये जो आपका पहला जो हमने आज देखा संपूर्ण सिलेबस, यानी कि कंप्लीट सिलेबस की बात की, इसको आप नोट्स बना लीजिए, क्योंकि इसी नोट्स पे हम क्या करने वाले हैं, पूरी तरह क्लास चलाने वाले हैं। और जाने से पहले मेरी बात सुनिए प्यारे साथियों, इसको फटाफट लाइक करके जाइएगा सेशन को, है ना, और अच्छा लगा हो तो इसको क्या कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के माध्यम तक ज्यादा से ज्यादा तक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप ऐसा लगता है कि आप पहली बार इस चैनल पे आए थे और आपको जुड़ना है, तो आप क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ठीक है। और यदि आप लाइव क्लास चाहते हैं इसकी, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि सर इसकी लाइव क्लास लगवा दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। हम लाइव में कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, कुछ डाउट भी कर पाएंगे, जैसा आपको ठीक लगता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, यानी कि हमारी क्लास 1 से। और क्लास 1 कौन सी रहेगी ये मैं आपको फिर से बता देता हूं जाने से पहले। हमारी जो क्लास 1 रहेगी ये पूरी तरह से इस पर रहेगी। देखिए हमारी जो क्लास 1 आप देख पा रहे होंगे, दृश्य कला पर रहेगी, विजुअल आर्ट्स पर रहेगी, जिसमें भारतीय वास्तुकला, मूर्तिकला और मृदभांड पे हम बात करेंगे। किसमें? हमारी क्लास 1 में, ठीक है। ये पूरी तरह सिलेबस बेस्ड क्लास थी। आई होप आपने चीजों को एंजॉय किया होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।